Hello friends, our today topic is medium frequency current. As we know, in electrotherapy we use three types of current. Three types of current, that is low frequency current, medium frequency current and high frequency current. Now our today topic is medium frequency current. In medium frequency current, the frequency range of 1000 to 10,000 हर्ट्स. मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट में फ्रिक्वेंसी रेंज होती है 1000 टू 10,000 हर्ट्स. मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट में हम दो तरह के करंट्स पढ़ते हैं. एक होता है इंटरफेरेंशियल करंट और एक होता है रशियन करंट. इंटरफेरेंशियल करंट एंड रशियन करंट, IFT का फुल फॉर्म है इंटरफेरेंशियल करंट. इंटरफेरेंशियल करंट और रशियन करंट को अपन ने किस तरह से डिवाइड करा है, तो इनको मॉड्यूलेशन के ऊपर डिवाइड करा है. इंटरफेरेंशियल करंट जो होता है ये होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो होता है वो होता है इंटरफेरेंशियल करंट और रशियन करंट जो होता है वो होता है टाइम मॉड्यूलेटेड. अब व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड एंड टाइम मॉड्यूलेटेड, इसे अपन कैसे डिफाइन करेंगे. मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि पेन को ट्रीट करना किसी चीज़ के अंदर चेंजेस लाकर. अगर हम एम्पलीट्यूड में चेंजेस लेकर आ रहे हैं टू ट्रीट द पेन तो वो हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड. हम टाइम में चेंजेस लेकर आ रहे हैं टू ट्रीट द पेन तो ये हो गया टाइम मॉड्यूलेटेड. इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे IFT, दैट इज इंटरफेरेंशियल करंट. इंटरफेरेंशियल करंट में हम सबसे पहले देखेंगे कि एक डायरेक्ट करंट होता है, लो फ्रिक्वेंसी करंट होता है. इसका एक डिसएडवांटेजेस होता है. इसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है, डायरेक्ट करंट और लो फ्रिक्वेंसी करंट का डिसएडवांटेज ये होता है कि जब हम इसको बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो जो स्किन होती है ना, स्किन ये हाई रेजिस्टेंस ऑफर करती है जिसके कारण ये डीप नहीं जा पाता है. डायरेक्ट करंट और लो फ्रिक्वेंसी करंट जब अप्लाई करे जाते हैं तो स्किन इनको हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है जिसके कारण ये डीप टू द टिश्यू नहीं जा पाते हैं. इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आया है मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट. मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट जो रहता है वो इजीली स्किन रेजिस्टेंस को मीट करता है और अंदर तक चले जाता है. इंटरफेरेंशियल करंट जो है 1950 में डेवलप हुआ था बाय डॉक्टर हैंस नेमेक. डॉक्टर हैंस नेमेक ने इसे डेवलप करा था, 1950 में डेवलप हुआ था. इंटरफेरेंशियल करंट थेरेपी, हम इंटरफेरेंशियल करंट थेरेपी देते हैं. तो व्हाट इज़ इंटरफेरेंशियल करंट थेरेपी. इंटरफेरेंशियल करंट थेरेपी, नो व्हाट इज़ इंटरफेरेंशियल करंट थेरेपी. इंटरफेरेंशियल करंट थेरेपी में हम क्या करते हैं, दो अल्टरनेटिंग मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट को इन जो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होते हैं. ओके, अपन ने यहाँ पर क्या करा है, दो अल्टरनेटिंग मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट लिए हैं. आप इसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे आपने दो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट लिए हैं, दोनों एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड है. जब आप दो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट को लेते हो और उसको इंटरफेयर होते हैं, जब उनका इंटरफेयर होता है. अब इंटरफेरेंस क्या होता है ये एक अलग टॉपिक है, तो इंटरफेरेंस बता देती हूँ मैं आपको. इंटरफेरेंस में क्या होता है, मान लो ये एक स्ट्रिंग है, एक ये इसका एंड है और एक इसका एंड है. आपने दोनों एंड से वीव करा, ठीक है, ये वीव करा. दोनों एंड से जब आपने वीव करा तो ये वेव आकर यहाँ पर टकराएगी. जब ये वेव यहाँ पर आकर टकराएगी तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेगी. ये यहाँ पर ओवरलैप हो जाएगी और ओवरलैप होने के बाद में वापस से ये इस तरह से कंटिन्यू करेगी. तो ये जो फिनोमिना होता है ओवरलैप होना फिर वापस से अपनी पोजीशन पर आना, इसे बोला जाता है इंटरफेरेंस. तो इसमें सेम वही होता है, जब आप दो मीडियम फ्रिक्वेंसी के करंट लोगे, दोनों में वेवफॉर्म से कुछ ना कुछ, ये दोनों में इंटरफेयर हुआ, ये दोनों इंटरफेयर हुई, इनमें इंटरफेरेंस का फिनोमेना हुआ जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर नई फ्रिक्वेंसी डेवलप होती है. और वही फ्रिक्वेंसी यहाँ पर यूज़ होती है टू ट्रीट द पेन, टू ट्रीट द डीपर टिश्यू, टू कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए स्मूथ और स्केलेटल मसल का. हम ये सब चीज़ें यहाँ पर यूज़ करते हैं. जब हम यहाँ पे अब इंटरफेरेंशियल करंट में यहाँ पर एक और टॉपिक आता है, दैट इज़ बीट फ्रिक्वेंसी. बीट फ्रिक्वेंसी क्या होता है, बीट फ्रिक्वेंसी
क्या होता है। अब जब मैंने यहाँ बोला कि दो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट है, जब दो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट यहाँ पर क्या होते हैं, इंटरफेयर होते हैं, जब इनमें इंटरफेरेंस होता है तो ये एक नया करंट बनाता है जिसे बोला जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फ्रिक्वेंसी करंट। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फ्रिक्वेंसी करंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मान लो इसकी फ्रिक्वेंसी 5000 हर्ट्ज है और इसकी फ्रिक्वेंसी है 4950 हर्ट्ज। जब ये दोनों यहाँ पर इंटरफेयर होते हैं तो जो नया फ्रिक्वेंसी करंट बनता है उसे बोला जाता है बीट फ्रिक्वेंसी करंट। और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो इन दोनों फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस होता है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 50 हर्ट्ज। तो इसकी बीट फ्रिक्वेंसी हो गई 50 हर्ट्ज। तो ये अपन एक और यहाँ पर पढ़ा बीट फ्रिक्वेंसी। अब ये सब कैसे रिलेट करते हैं ये बताती हूँ। बीट फ्रिक्वेंसी करंट जो रहता है वो एक तरह से देखा जाए तो यूज़ होता है मेनली डीप टिश्यू में ट्रीट करने के लिए। एक इसका एडवांटेज ये भी है कि जो ऊपर सुपरफिशियल जो क्यूटेनस नर्व रहता है ये इसको डिस्टर्ब नहीं करता है, और जो अननोन पेन होते हैं, डीपर पेन, उसको ये ट्रीट करने में हेल्प करता है। अब अपन आते हैं फिजिकल प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंशियल करंट। अपन ने चीज़ें पढ़ ली कि इसमें क्या क्या होता है, किस तरह से वर्क करती है, लेकिन किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, अब इन सब चीज़ों को कैसे रिलेट करना है ये अब अपन देखेंगे। फिजिकल प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंशियल करंट। फिजिकल प्रिंसिपल क्या है इंटरफेरेंशियल करंट का, यहाँ पर दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज़ करी जाती है, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रोड यूज़ करी जाती है, जिसमें क्या होता है, दो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट आते हैं। दोनों मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट जो रहता है, आप इसे इमेजिन कर सकते हैं, दो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट है जैसे, और ये क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड है। दो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट आते हैं, जब ये इंटरफेयर होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये बीट फ्रिक्वेंसी बनाते हैं। अब अपन को पता है ये दोनों मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट है। अपन एग्जांपल भी लिया कि ये 5000 हर्ट्ज़ का है, ये है 4950 हर्ट्ज़ का, तो नया बना अपना 50 हर्ट्ज़ का। अब यहाँ पर ये पॉइंट देखो, 50 हर्ट्ज़ ये मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट था, और 50 हर्ट्ज़ आर नॉट मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट, 50 हर्ट्ज़ आर दी लो फ्रिक्वेंसी करंट। ये तो लो फ्रिक्वेंसी करंट हो गया। लो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट की फ्रिक्वेंसी रेंज होती है 1000 to 10,000 हर्ट्ज़, और मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट की होती है 1000 हर्ट्ज़ तक। तो ये तो 1000 हर्ट्ज़ के अंदर ही आया ना, कोई अपन किसी भी लो फ्रिक्वेंसी करंट को देखेंगे तो वो 1000 हर्ट्ज़ के अंदर आया। तो 50 हर्ट्ज़ आर दी लो फ्रिक्वेंसी करंट। यहाँ पर अपन ये चीज़ भी देख सकते हैं कि जो मीडियम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है यहाँ पर वो क्या काम कर रहा है, मीडियम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट यहाँ करंट कैरियर का काम कर रहा है, जो कि लो फ्रिक्वेंसी करंट में कन्वर्ट हो रहा है। मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट जो है वो करंट को डीपर टिश्यू तक पहुँचा रहा है, और लो फ्रिक्वेंसी करंट उसे ट्रीट करने में यूज़ हो रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ देखना है कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा थेरेपेटिक इफ़ेक्ट कहाँ पहुँचेंगे। सबसे ज़्यादा थेरेपेटिक इफ़ेक्ट कहाँ पहुँचते हैं, सबसे ज़्यादा थेरेपेटिक इफ़ेक्ट वहाँ रहते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा बीट फ्रिक्वेंसी करंट स्प्रेड होता है। सबसे ज़्यादा बीट फ्रिक्वेंसी करंट अब स्प्रेड कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा बीट फ्रिक्वेंसी करंट स्प्रेड आप इस डायग्राम से देखिए कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड है, ये दोनों इलेक्ट्रोड का ये डायरेक्ट पाथवे है। ये दोनों इलेक्ट्रोड का ये हुआ अपना डायरेक्ट पाथवे। यहाँ से जो एंगल बनता है 45 डिग्री का, यहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा इंटरफेरेंस। डायरेक्ट दो इलेक्ट्रोड के पाथवे से जो 45 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ होता है सबसे ज़्यादा इंटरफेरेंस। और अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरफेरेंस होगा तो सबसे ज़्यादा इंटरफेरेंस होने के कारण यहाँ सबसे ज़्यादा बीट फ्रिक्वेंसी होगी, और जहाँ सबसे ज़्यादा बीट फ्रिक्वेंसी होती है वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा इंटरफेरेंस होगा, और बीट फ्रिक्वेंसी होगी तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा थेरेपेटिक इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पे 45 डिग्री आप एंगल पे देख सकते हैं, यहाँ पे से आ रहा है अपना दो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट, यहाँ पर हुआ अपना इंटरफेरेंस, बीट फ्रिक्वेंसी बनी, और ये जो रहता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ये होता है क्लोवर लीफ पैटर्न में अपनी फील्ड बनाता है।
यहाँ पर जो फील्ड रहती है ये स्टैटिक होती है और डीप टिश्यू में सिचुएटेड होती है। अब स्टैटिक होने का मतलब क्या है? स्टैटिक जो रहता है, स्टैटिक ये काय में हेल्प करता है, ये आपको जो लीजन्स होते हैं उन्हें ट्रीट करने में हेल्प करता है। बहुत बार क्या होता है, जो पैथोलॉजिकल पेशेंट होते हैं उन्हें समझ नहीं आता है उन्हें पेन कहाँ है, वो और डैमेज अगर यहाँ होता है तो उन्हें दर्द यहाँ होता है। बहुत बार ऐसे पेशेंट्स आ जाते हैं जिनको पैथोलॉजिकल वो पता नहीं कर पाते हैं कि उन्हें एक्चुअल में पेन कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है। बहुत बार लीजन्स पता नहीं चल पाते हैं कि लीजन्स कहाँ पर है। तो इन कंडीशन क्या होता है, स्कैनिंग करी जाती है और स्कैनिंग कर कर आप पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है। बहुत सारी यूनिट ऐसी होती है जिसके अंदर ऑटोमेटिकली स्कैनिंग हो जाती है। कुछ इंटरफेरेंशियल यूनिट ऐसी होती है कि जिसके अंदर सिर्फ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड होती है, जिसके अंदर ऐसी यूनिट जिसके अंदर सिर्फ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड होती है, वो ही क्या करती है, सब काम करती है। मतलब वही अपना मॉड्यूलेशन करेगी, वही बीट फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करेगी। मतलब सिर्फ 2 इलेक्ट्रोड है, 1 पेयर है तो। और इसे बोला जाता है प्री मॉड्यूलेटेड मोड। इसे बोला जाता है प्री मॉड्यूलेटेड मोड। प्री मॉड्यूलेटेड मोड जो रहता है वो ज़्यादा आपको एरिया प्रोवाइड करता है। इंटरफेरेंस में ज़्यादा एरिया में इंटरफेरेंस होगा, मतलब उसका इफ़ेक्ट कम होता जाता है। नाउ अब होता है ट्रीटमेंट पैरामीटर्स ऑफ IFT। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट पैरामीटर्स ऑफ इंटरफेरेंशियल करंट? सबसे पहला आता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? बीट फ्रिक्वेंसी। बीट फ्रिक्वेंसी अपन सब जानते हैं, बीट फ्रिक्वेंसी जो रहती है वो लो फ्रिक्वेंसी की तरह एक्ट करती है। वो नर्व्स को, टिश्यू को स्टिमुलेट करने में हेल्प करती है। और जो मीडियम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं वो कैरियर करंट की तरह वर्क करते हैं। ये स्किन में लो फ्रिक्वेंसी करंट स्किन में हाई रेजिस्टेंस पाता है, इसके कारण वो अंदर तक डीप सिचुएटेड नहीं, और इसी कारण से हम यहाँ पर मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट का यूज़ करते हैं। अब मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट जब अपन यहाँ पर यूज़ करते हैं, इंटरफेरेंशियल करंट थेरेपी जब अपन यूज़ करते हैं, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फ्रिक्वेंसी की सेटिंग होती है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर लो बीट फ्रिक्वेंसी होता है तो आपको बीटिंग और टैपिंग सेंसेशन प्रोवाइड होता है। अगर हाई बीट फ्रिक्वेंसी हुई तो आपको बजिंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन होता है। तो इस तरह से ये सेंसेशन चेंजेस होते हैं और हम इसका यूज़ करते हैं टू ट्रीट द पेशेंट। और हम धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं, धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी तब तक बढ़ाते हैं जब तक रिक्वायर्ड सेंसेशन न मिल जाए। फिर सेकंड पैरामीटर होता है फ्रिक्वेंसी स्विप। फ्रिक्वेंसी स्विप भी वही सेम होता है। फ्रिक्वेंसी स्विप में क्या होता है, इंटरफेरेंशियल मशीन जो होती है उसके अंदर कांस्टेंट बीट फ्रिक्वेंसी होती है जो कि हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 10 हर्ट्ज़ की, 50 हर्ट्ज़ की, 100 हर्ट्ज़ की, जो कि हम चेंज कर सकते हैं। 1 to 50 हर्ट्ज़ की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसे स्टैटिक मोड बोला जाता है। और फ्रिक्वेंसी स्विप में क्या होता है, बीट फ्रिक्वेंसी जो रहती है ऑटोमेटिकली चेंज होती है एक रेगुलर इंटरवल टाइम पीरियड में। और वो जब तक चेंज होती है, मतलब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड है, इनके बीच में जो है एक रेगुलर इंटरवल टाइम पीरियड में चेंज होगी बीट फ्रिक्वेंसी। और वो जब तक चेंज होगी जब तक हमको रिक्वायर्ड सेंसेशन न मिल जाए और एक्साइटेबिलिटी न हो। फिर आता है सेकंड क्वाड्रीपोलर और बाइपोलर एप्लीकेशन। क्वाड्रीपोलर और बाइपोलर एप्लीकेशन क्या होता है? क्वाड्रीपोलर एप्लीकेशन में हम 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। जहाँ पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज़ करी जाती है उसे बोला जाता है क्वाड्रीपोलर एप्लीकेशन। जहाँ पर सिर्फ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज़ करती है उसे बोला जाता है बाइपोलर एप्लीकेशन। अब इंटरफेरेंशियल करंट में अपन देखेंगे। अब नाउ क्वाड्रीपोलर और बाइपोलर एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या होता है? क्वाड्रीपोलर एप्लीकेशन एक स्पेसिफिक एरिया में बीट फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करती है, बाइपोलर ज़्यादा एरिया में प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर वो ज़्यादा एरिया में प्रोवाइड करती है जिसके कारण उसका इंटरफेरेंस ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका इफेक्ट कम होता है। और क्वाड्रीपोलर में वहीं पे वो थोड़े से एरिया में प्रोवाइड करती है इसलिए वो उसका ज़्यादा इफेक्ट शो करती है। बाइपोलर एप्लीकेशन जो रहता है पर ज़्यादा कॉमनली यूज़ करा जाता है फिजियोथेरेपिस्ट
सबसे ज़्यादा जो है वो बायपोलर एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। फिर आता है वेक्टर स्कैनिंग मेथड। वेक्टर स्कैनिंग मेथड क्या होता है, जैसा मैंने बताया था, कोई बहुत बार लीजन्स होते हैं जो पता नहीं चलते कहाँ हैं क्या है। स्कैनिंग मेथड से आप पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं कि कहाँ पर आप देख सकते हैं कि लीजन कहाँ है। स्कैनिंग कर कर आप पेशेंट में पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में लीजन है कहाँ। फिर आता है सक्शन वर्सेस प्लेट इलेक्ट्रोड। दो तरह की इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, एक होता है प्लेट इलेक्ट्रोड्स और एक होता है सक्शन इलेक्ट्रोड। अब प्लेट जो इलेक्ट्रोड्स होती है वो कार्बन रबर की इलेक्ट्रोड होती है, प्लेट इलेक्ट्रोड्स। सक्शन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, सक्शन इलेक्ट्रोड का एक एग्जांपल होता है, एडवांटेज होता है कि लार्ज फ्लैट एरियाज़ होते हैं या इमोबाइल एरिया होता है, वहाँ पर आप सक्शन इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं। सक्शन इलेक्ट्रोड जो रहती है वो क्यूटेनियस नर्व को स्टिमुलेट करती है, इजीली वेसोडाइलेशन कराती है। वहीं जो फ्लैट कार्बन रबर इलेक्ट्रोड रहती है वो पेरिफेरल लिम्स में यूज़ होता है, वो बैंडेजेस की तरह यूज़ कर सकते हैं। एनाटॉमिकल एरिया जो कि एक्सेसिबल नहीं है, हम वहाँ पर ज़्यादा बेटर यूज़ कर सकते हैं सक्शन इलेक्ट्रोड, ठीक है। फिर आता है करंट इंटेंसिटी। करंट इंटेंसिटी इज़ अनदर पैरामीटर। करंट इंटेंसिटी जो रहता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर माना जा सकता है। करंट इंटेंसिटी हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं, इसे स्टार्टिंग में हम बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं कर सकते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखें, अगर हम करंट इंटेंसिटी स्टार्टिंग में ही हाई कर देंगे तो पेशेंट में बर्न। तो करंट इंटेंसिटी जो रहता है हम उसे धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तब तक बढ़ाते हैं जब तक एक कंफर्टेबल सेंसेशन ना मिल जाए और रिक्वायर्ड सेंसेशन ना मिल जाए। जब करंट इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो अकोमोडेशन भी होता है, बहुत सारे अकोमोडेशन होते हैं, तो वो अकोमोडेशन एकदम से नहीं हो पाते हैं, वो धीरे धीरे होते हैं, इसलिए करंट इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। फिर आता है ट्रीटमेंट ड्यूरेशन। ट्रीटमेंट ड्यूरेशन जो होता है वो जनरली 10 to 15 मिनट्स का होता है और 20 मिनट्स से कभी भी एक्सटेंड नहीं करा जाता है, और मेजॉरिटी अब तो 11 to 15 मिनट्स का ही कर दिया है, उससे ज़्यादा उसको नहीं बढ़ाया जाता है। नाउ फिज़िकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरफेरेंशियल करंट, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।